एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको देखें। पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो, बेसिकली हियर इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब स्किन, जहाँ से स्टिमुलस आएगा। जैसे सपोज करो आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर दिया तो उसका सेंसेशन पहले मसल ये अपन स्किन पे होगा, वो हो गया रिसेप्टर। रिसेप्टर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका ये भाग है। ओके, सेंट्रल कैनाल हो गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर यहाँ से मैसेज लेके आएगा, कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। अब जो मैसेज लेके आता है ना उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये देखिए, और ये फिर यहाँ पे आपका है एसोसिएटेड न्यूरॉन, यानी यहाँ पे इसको बोलेगा आप एसोसिएशन न्यूरॉन। आप इसको क्या बोलते हो? एसोसिएशन न्यूरॉन। हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था, एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच जॉइन सेंसरी विथ मोटर, यानी जो सेंसरी नर्व्स हैं और मोटर नर्व्स दोनों को जोड़ते हैं आपके एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक, यहाँ से मैसेज आया। फिर अब ये देखिए, यहाँ से फिर ये जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल कैनाल है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये डॉर्सल है, डॉर्सल रूट, और ये डॉर्सल गैंग्लियन। अब ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में ये आपका साइटोन होगा। ये आपका एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये वेंट्रल रूट, और ये स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व ये मैसेज लेके कहाँ जाएगा? आपका एफेक्टर मसल्स पे, यानी रिसेप्टर्स मैसेज लेके आएंगे आपके एसोसिएशन न्यूरॉन के पास, और एसोसिएशन न्यूरॉन से फिर ये मैसेज कहाँ जाएगा? एफेक्टर मसल्स में। अब ध्यान से देखें, अब इसमें ये हो गया आपका इसका बेसिक डायग्राम। अब शायद डॉर्सल और वेंट्रल देख लेते हैं। वेंट्रल का मतलब आगे वाला भाग, जैसे बेली वाला, यानी पेट वाला जो रीजन है ना, ये वेंट्रल है। और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाला भाग, यानी बैक वाला भाग। तो ये भी दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। इन डायग्राम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक इसका जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। सो इसी फर्स्ट रिफ्लेक्सेस, यानी रिफ्लेक्स मीन्स रिफ्लेक्टेड, यानी when the stimulus is reflected means ये यहीं से वापस हो जाए, ये ब्रेन तक नहीं पहुंचे, आप इसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स। देखेंगे थोड़ा इसको। रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज द ऑटोमेटिक क्विक इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉड बाय स्टिमुलस। बोला है कि जो स्टिमुलस है, यानी मान लीजिए अगर आपने अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट छू दिया, ठीक है, तो वहाँ जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो ऑटोमेटिक, आप सोच नहीं पाओगे। मतलब जैसे मान लो कभी कभी आप लोग चलते हो तो यहाँ पे चोट लग जाती है, तो अचानक से ऐसे लगता है ना करंट लग गया, तो वहाँ आप सोचते हो क्या कि हाथ हटाए, ऑटोमेटिकली हट जाता है। यही है ऑटोमेटिक क्विक इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है ना? इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉड बाय द स्टिमुलस, यानी जो कोई भी बाहरी स्टिमुलस है, इसकी वजह से हमारे बॉडी ने जो क्विक रिस्पॉन्स दिया, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स किया, मतलब हमको पता नहीं था लेकिन वहाँ सब हो गया, हमारा बॉडी हट भी गया वहाँ से। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए दो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, देख लें। वॉलेंट्री एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में है। एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेसिंग रिमोट, जैसे आप टीवी देख रहे हो तो रिमोट से दबा रहे हो, दैट इज इन योर कंट्रोल, मूवमेंट ऑफ योर फिंगर्स। रेजिंग योर हैंड, दिस इज इन आवर कंट्रोल। पिकिंग अप एन एप्पल, मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप उसको उठा रहे हो, दैट इज इन योर कंट्रोल। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो आपके कंट्रोल के अंदर होता है, एक्शन विच इज अंडर आवर कंट्रोल इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। इसका ठीक ऑपोजिट होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, मीन्स द एक्शन विच इज नॉट एट ऑल इन आवर कंट्रोल इज इनवॉलेंट्री एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, फ्लशिंग ऑफ द टीयर्स, यानी आप कुछ चोट वोट लग गया तो आपकी आंख से ऑटोमेटिकली टीयर्स निकलने लगेंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। सेकंड, विथड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग वार्म ऑब्जेक्ट, मान लो आप खड़े हो, कहीं कुछ जल रहा है, उस पर आपने हाथ रख दिया, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ओके। शिवरिंग, बहुत ठंड लग रही है तो आप कांपने लगो या डर से कांपने लगो, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। डायलेशन ऑफ द पीपल इन द डार्क, यानी आप मान लो धूप से आ रहे हो और किसी अंधेरे रूम के अंदर, तो आपका जो पीपल है ना ये अपने आप फैल जाएगा। आप थोड़ी उसको अब सोच बोलोगे कि नहीं अब मुझको अभी कम ही लाइट इंटर करना है, ऑटोमेटिकली वो आपका जो पीपल है वो एक्सटेंड हो जाएगा ताकि ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए। ओके। एंड swallowing ऑफ द फूड, दिस इज ऑल्सो, swallowing का मतलब आपने यहाँ के नीचे कर लिया, उसके बाद दैट इज इनवॉलेंट्री। एंड हार्ट बीट,
पंपिंग ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस आई होप आपके क्लियर हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और नई बातें। ठीक, हमने यहाँ देखा कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर से मैसेज लेके आते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स के पास। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स फिर ये मैसेज को आपके मोटर किस के थ्रू, मोटर्स के थ्रू कहाँ पहुँचाते हैं, एफेक्टर मसल्स पे, जहाँ पे ये जो स्टिमुलस है ना उसका रिस्पॉन्स होता है। तो ये था इसका बेसिक। अभी देख लेते हैं आगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको समझना जरूरी है एग्जाम में। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स दैट इज नेचुरल और इनबॉर्न and conditional reflex is asked. Okay, so we'll clear up the concept. First is natural or inborn reflex. Natural या inborn reflex का मतलब वो reflex, see it is in this reflex, in this no previous experience or learning is required. यानी ये inborn reflexes होते हैं। आप जब पैदा होते हो ना, आपके अंदर ये पहले से ही होते हैं। एग्जाम्पल, छोटे बच्चे का रोना, ये क्या है? वो तो पैदा हुआ, उसको ऑलरेडी पता है। ऐसा थोड़ी है यहाँ पैदा होने के बाद उसको सिखाया जा रहा है कि आप रो, तो वो इनबॉर्न हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आई ब्लिंकिंग, आंख का खोलना बंद करना, दिस इज ऑटोमेटिक, दिस इज इनबॉर्न रिफ्लेक्स। स्नीजिंग, छींकना, खांसना, निगलना, पेरिस्टालसिस, ये सारा एग्जाम्पल किसका है? इनबॉर्न रिफ्लेक्स। इनबॉर्न रिफ्लेक्स का मतलब आपको इसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप पैदा होगे ना, अपने आप आपके साथ ये इनबिल्ट आता है। सो दिस इज इनबॉर्न और नेचुरल रिफ्लेक्स। इन दिस नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज रिक्वायर्ड। अगर वही हम बात करें, ये दिस इज ऑल्सो रिलेटेड डायरेक्टली टू द स्टिमुलस, यानी ये किससे संबंधित है? डायरेक्ट स्टिमुलस के साथ। और ये पर्सन टू पर्सन ये वैरी नहीं करता है। रोएगा सब कॉमन होता है, इसमें कफिंग, स्नीजिंग, ये सब कॉमन प्रक्रिया है। ये एज ए होल पूरे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सिमिलर होगा। जैसे इंसान है अगर, तो सब इंसान एक ही प्रोसेस से छींकेंगे, एक से ही आई ब्लिंकिंग करेंगे। ये सारा प्रोसेस सबके लिए क्या होता है? कॉमन होता है। दिस इज इन द केस ऑफ नेचुरल और इनबॉर्न रिफ्लेक्स। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें कंडीशनल रिफ्लेक्स की, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब द रिफ्लेक्स विच आर नॉट इनबॉर्न, आप वो ना आने के बाद यहाँ पे सीखते हो। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल का मतलब राइटिंग, क्या बच्चा पैदा होकर लिखने लगता है? नहीं, वो प्रैक्टिस करता है तो वो लिखने लगता है। ड्राइविंग, ड्राइविंग कार आप सीखोगे तभी आप साइकिलिंग, साइकिल चलाना। और देख लेते हैं लर्निंग, ड्राइविंग, राइटिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी गिटार वगैरह हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप पहले सीखोगे तभी बजाओगे। नेक्स्ट अप्लाइंग ब्रेक्स। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, ये आप इसको क्या बोलते हो? एक्वायर्ड और कंडीशनल रिफ्लेक्स, यानी आपने इसको एक्वायर किया है। ठीक है, ये नेचुरल या इनबॉर्न नहीं है, आपने इसको सीखा है। अब देखो, ये बेसिकली ये हर इंसान, मतलब इट वेरीज फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी सब सीखे हैं सब, लेकिन कोई बहुत अच्छा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, कोई उतना अच्छा नहीं होता है। इट वेरीज, लेकिन ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये इनबॉर्न होता है, आप जब पैदा होते हो ना, आप तभी से इसको आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है। तो दिस आर द मेजर रिफ्लेक्सेस और द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसमें से हम जो अभी पावलोव एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन होगा कि किस टाइप का ये रिफ्लेक्स है। सो दैट विल रिप्रेजेंट कंडीशनल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? कंडीशनल रिफ्लेक्स को कौन शो करेगा? पावलोव एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आप देखें। आइए अब आगे देख लेते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पावलोव एक्सपेरिमेंट। यहाँ से क्वेश्चन होता है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए पावलोव एक्सपेरिमेंट, बेसिकली पावलोव रशियन बायोलॉजिस्ट, ये रशियन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो टॉपिक था, थीम था, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स को लेके था। ठीक, कंडीशनल रिफ्लेक्स। इन्होंने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो एक डॉग पे किया था। किस पे किया था? डॉग। इस पे एनिमल्स का भी नेम पूछ देता है, इसलिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ही वाज एन रशियन बायोलॉजिस्ट, ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग फॉर कंडीशनल रिफ्लेक्स। ओके, 3 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था देखें। इन द कंडीशनल रिफ्लेक्स, पहले हम देख लें कि कंडीशनल रिफ्लेक्स होता क्या है। इट इज एन इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ब्रॉट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लर्नड एक्सपीरियंस। यानी बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक, खुद
मतलब कि स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, लेकिन वो रिस्पॉन्स किसके लिए होगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज फॉर ए स्पॉन्टेनियस लर्न्ड एक्सपीरियंस, यानी जो आपने सीखा है उसको लेके है। कि अगर मान लीजिए आपने कुछ अगर पहले से ही आपके ब्रेन में वो रिस्पॉन्स है तो ही ये पर्टिकुलर इसका रिस्पॉन्स होगा। स्टिमुलस अगर पहले से ही है या आपने कुछ पहले से लर्न कर लिया है तो उसी के बेसिस पे रिस्पॉन्स होगा। एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चलाना, मान लीजिए अगर आप 4 व्हीलर चलाना जान रहे खूब अच्छे से, तो अगर अचानक से भी कुछ अगर आपके आगे आ जाए तो आप जानेंगे नहीं, लेकिन आपका पैर ब्रेक पे दब जाता है। ये होता है लर्न या कंडीशनल रिफ्लेक्स। लेकिन इनका जो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, कंडीशनल रिफ्लेक्स ऑन डॉग, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन्होंने कैसे प्रूव किया है। देखो, फर्स्ट इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, पहले डॉग को फूड दे दिया, ठीक। जब डॉग को उन्होंने मीट का जब टुकड़ा दिया तो मीट का टुकड़ा देखते ही डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, मतलब उसके मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। वो तो नॉर्मल है, जो आप खाना खा रहे हो या जिसको आपने कभी खाया हुआ है उसी को आप देख के आपके मुंह में ना सलाइवा आएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा चॉकलेट है जो कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में, मैं अगर उसका नाम ले रहा हूँ XYZ, तो आपके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा, देयर विल बी नो सलाइवेशन। क्यों? क्योंकि आप तो उसको जानते ही नहीं हो। हाँ, अगर मैं कोई बहुत अच्छा मिठाई जो लोकल मिठाई है जिसको आपने बार बार खाया है, अगर मैं उसका नाम लूँ, ठीक, या कोई फूड या कोई स्टफ, देन ओनली देयर विल बी सलाइवेशन। यानी सलाइवेशन होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो था वो बिल्कुल खास था। देखिए उन्होंने फिर क्या किया, सेकेंड टाइम ही रिंग द बेल, मतलब वो पहले तो डॉग को मीट दे दिए, तो मीट देखते ही डॉग को सलाइवेशन होने लगता था। दोबारा उन्होंने क्या किया, घंटी बजाया के उसके कुत्ते के सामने, घंटी बजाते थे तो घंटी से डॉग से कोई मतलब ही नहीं था, सो देयर वाज नो सलाइवा। सिर्फ घंटी बजाने से डॉग का सलाइवेशन नहीं हो रहा था, ठीक। क्यों? क्योंकि वो उसके डॉग के लिए नया स्टिमुलस था, तो कोई रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं उसके लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिंगिंग ऑफ बेल प्लस फूड, यानी तीसरे बार उन्होंने क्या किया, अगले स्टेप में उन्होंने कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई, टन 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 घंटी की आवाज़ हुआ, फिर कुत्ता देखा, फिर उन्होंने उसको मीट दिया, ठीक, वो खाया। फिर ये प्रक्रिया ना उन्होंने कम से कम 20 दिन रिपीट किया। खाना देने से पहले घंटी बजाते थे, घंटी बजाते ही अब कुत्ते को ये लगा कि हाँ घंटी बज रहा है, अब मैं जाऊँगा तो मुझको खाना मिलेगा, ठीक। तो ये धीरे धीरे उसको कुछ समय लगा, 20 दिन 1 महीना, और वो सीख लिया। जब खाना देने से पहले उसको वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे, तो घंटी की आवाज़ सुनते ही वो आ जाता और उसके दिमाग में सेट हो जाता कि अब घंटी बज रही है, अब मुझको खाना मिलेगा। अब देखिए पहले घंटी बजाया था ना उन्होंने, तो उसको सलाइवेशन नहीं हुआ था, हमने ये देखा था। लेकिन फोर्थ स्टेज था, ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। उसमें क्या हुआ, रिंगिंग ऑफ बेल, नो फूड बट डॉग सलाइवेशन, यानी जो कुछ दिन के बाद जैसे रेगुलर उन्होंने घंटी बजाई, इसके बाद मीट दिया, तो दिमाग में जो डॉग का ब्रेन था ना, उसमें एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ अब घंटी बज रही है, मुझको खाना मिलेगा। लेकिन लास्ट स्टेज में जब वो सिर्फ घंटी ही बजाते थे ना, जब बिना उसको खाना दिए, तब भी डॉग के माउथ से सलाइवा बाहर निकलने लगता था। यही बिल्कुल खास था और यही कंडीशनड रिफ्लेक्स है। यानी ये सेट हो गया, उसने सीख लिया कि अब अगर बेल बज रही है तो मुझको खाना मिलेगा। ये कौन सा एग्जाम्पल था, रिंगिंग ऑफ बेल का, डॉग सलाइवेशन का, ठीक है। तो आपने देखा ये पूरा प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया। ये कंडीशनड रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। पाउलो एक्सपेरिमेंट ये था, आप इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लें, एक बार अपना दिमाग लगाएंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इस डायग्राम पे एक बार हम फिर वापस आ रहे हैं। देखें आप, स्टिमुलस हमने फिर देखा, इसका स्टिमुलस से फिर रिसेप्टर्स तक मैसेज आएगा, रिसेप्टर्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स ले आ रहे हैं कहाँ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर सेंसरी मैसेज लेके आते हैं, मोटर लेके जाते हैं, याद रखिएगा। अब वो मोटर लेके जाएगा तो कहाँ, एफेक्टर्स पे। एफेक्टर्स में क्या होते हैं, बेसिकली मसल्स होते हैं जिसको कि क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये एक सीक्वेंस भी है, अरेंज करने के लिए आ सकता है, आप इतना देख लें। और ये आपका ये जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम वो कंप्लीट हुआ। Please, if you are new here, then please share, like and subscribe my channel for more updates. I am making video for class 8, 9, 10th also. मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकता है सारा मैं ये साइंस का पार्ट और ज्योग्राफी का पार्ट आपके लिए कवर कर दूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।